वोटर आईडी कार्ड तो बना नहीं, हम कैसे जाएं वोट देने? तो सर क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। क्योंकि ये हो सकता है कि वोटर आईडी कार्ड उस दिन मिले नहीं या गुम हो जाए, तो 12 अन्य हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें बैंक पासबुक जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, कोई पेंशन डॉक्यूमेंट, पेंशन मिल रही तो उसमें फ़ोटो हो, कोई ऑथराइज आईडी कार्ड हो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी संस्था द्वारा, नरेगा कार्ड, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें किसी एक को भी आप ले जाएं जिसमें फ़ोटो, तो आपकी पहचान हो जाएगी। तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बहाना कतई नहीं चलेगा कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद आपके पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट? राइट। तो सर कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया की डेमोक्रेसी में यूपी सबसे प्रभावी स्टेट है, क्योंकि कहते हैं ना सरकार चुनने में हमारा बड़ा अहम रोल होता है क्योंकि हम यूपी से हैं। तो सर इतने बड़े स्टेट की इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया को संभालने में कैसे मैनेज करते हैं? मतलब देखिए, चैलेंजेस तो काफ़ी बढ़ जाते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं, 80 लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, जबकि पूरा देश हम 543 हमारे लोकसभा एमपीज होते हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन। और अगर यूपी की आबादी देखी जाए और ये अलग देश होता अगर यूपी, तो विश्व का 5वां या 6ठा बड़ा देश होता। क्या बात है! तो इसका एक मैग्नीट्यूड हम समझ सकते हैं। 15 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा वोटर्स आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में है और 1,62,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हमारे यहाँ हैं। लगभग 7 लाख से अधिक तो हमारे एम्प्लॉयज़ लगेंगे पोलिंग स्टेशन। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्केल। 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़। जी। ओह गॉड! और इतनी सारी डेट्स आपको याद रखनी पड़ती है। किस दिन वोटिंग है उसके बाद? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है जी। और हर चरण में एक नॉमिनेशन स्टार्ट होने की डेट होती है, फिर नॉमिनेशन एंड होने की डेट होती है, फिर स्क्रूटनी की डेट होती है, फिर नाम वापसी की डेट होती है और फिर एक पोलिंग जिस दिन इलेक्शन होता है। तो हमारे 7 चरण हैं, तो 35 तिथियाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिस दिन पर्टिकुलर एक्टिविटी होना है। सर मतलब हमें यहाँ पे कुछ एक चीज़ें चुनिंदा जो उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको याद रखने के लिए हमें बादाम खाने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को तो इतनी डेट्स, इतने फेज़, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होगा। सर शत-शत नमन है आपको।